वायुदाब, वायुदाब पेटियाँ और ग्रही पवनें। चिनूक, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल, सिरोक्को, उत्तरी सहारा, बोरा, एड्रियाटिक सागर का पूर्वी तट, फॉन, स्विट्जरलैंड। कौन सा सुमेलित स्थानीय पवन का नाम और क्षेत्र? सूचियों को सुमेलित करना है। फॉन स्विट्जरलैंड, लेवेंस्टर सांता आना कैलिफोर्निया, जोंडा अर्जेंटीना, लेवेंस्टर स्पेन। कौन सा सुमेलित नहीं है? जोंडा अर्जेंटीना, लेवेंस्टर दक्षिणी स्पेन, लेवेंटर दक्षिणी स्पेन, बिस न्यूजीलैंड, यामो जापान। इसमें से सी सुमेलित नहीं है। बिस न्यूजीलैंड में नहीं बल्कि फ्रांस में प्रवाहित होती है। सही सुमेलित क्रम इस प्रकार हैं: जोंडा अर्जेंटीना, लेवेंटर दक्षिणी स्पेन, बाइस या बिस फ्रांस, यामो जापान, चिनूक रॉकी पर्वत, फॉन आल्प्स पर्वत, बोरा एड्रियाटिक तट और मिस्ट्रल फ्रांस की रोन घाटी। निम्नलिखित में से कौन से स्थानीय पवन अपराही अर्थात उतरती हुई पवन से संबंधित है? रॉसबी तरंग पवन स्थानीय पवन से संबंधित नहीं है। यह जेट स्ट्रीम के विकास की द्वितीय अवस्था से संबंधित है, जबकि बोरा, मिस्ट्रल, सांता आना स्थानीय पवनें हैं। अंतः उष्णकटिबंधीय डोलड्रम का एक क्षेत्र है, अभिसरण का एक क्षेत्र है। अंतः उष्णकटिबंधीय डोलड्रम अभिसरण का एक क्षेत्र है। विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश तक एक निम्न दाब पेटी होती है। यहाँ पवन क्षैतिज गति न होकर इसे शांत पेटी या डोलड्रम पेटी कहते हैं। इस डोलड्रम की पेटी में दिन के समय संवहन धाराएं उठती है। परिणाम स्वरूप बिजली की चमक के साथ दोपहर के बाद वर्षा होती है। हेक्टोपास्कल किसकी मापक इकाई है? वायुदाब की। वायुदाब की मापक इकाई हेक्टोपास्कल, ऊर्जा जूल, ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन, सौर विकिरण वाट प्रति वर्ग मीटर। गरजने वाली चालीसा किस प्रकार के पवन से संबंधित है? दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन। गरजने वाली चालीसा दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनें हैं। ये पवन उपोष्ण उच्च वायुदाब अर्थात 30 से 35 डिग्री से उपध्रुवी क्षेत्र वायुदाब अर्थात 60 से 65 अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली पवन है। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तरी पूर्व एवं दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की कमी के कारण इनकी गति इतनी तीव्र हो जाती है कि हवाएं तूफानी हो जाती हैं। पछुआ हवाओं के साथ प्रचंड झंझा चला करते हैं। इनकी प्रचंडता के कारण इन्हें 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में गरजती चालीसा, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास भयंकर पचासा तथा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास चीखता साठा आदि नामों से पुकारते हैं। निम्नलिखित में से कौन पछुआ पवन से संबंधित है? प्रचंड पचासा, फ्यूरियस 50s, बॉयस का गैस नियम, वॉकर पर संचरण और रॉसबी तरंग। इसमें से ए और डी अर्थात प्रचंड पचासा और रॉसबी तरंग पछुआ पवन से संबंधित हैं। प्रचंड पचासा एवं रॉसबी तरंग पछुआ पवन से संबंधित है। पछुआ पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली स्थानीय पवन को पछुआ पवन कहते हैं। इनकी प्रचंडता के कारण ही दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें 40 से 50 अक्षांशों पर गरजती चालीसा,
50 के पास प्रचंड पचासा, 60 चीखती साठा के नाम से पुकारा जाता है। वाकर परिसंचरण एवं एल नीनो दक्षिणी दोलन से संबंधित है तथा इसका नामकरण वैज्ञानिक जीटी वॉकर के नाम के आधार पर किया गया है। निम्नलिखित को भूमध्य रेखा से उनके स्थानीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। डोलड्रम, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन, अश्व अक्षांश और उसके बाद पछुआ पवन। अर्थात CABD। जेट स्ट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? गर्मी के मौसम में जेट स्ट्रीम की गति सर्दी की मौसम की अपेक्षा दुगनी हो जाती है। गलत। गर्मी के मौसम में जेट स्ट्रीम का विस्तार कम हो जाता है। सही। क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा में सैकड़ों किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली परिध्रुवीय प्रबल धारा को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। इस पवन धारा का परिसंचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के बीच 7.5 से 14 किलो की ऊंचाई के मध्य होता है। जेट स्ट्रीम में पवन वेग में मौसमी परिवर्तन होता रहता है। शीतकाल में ये अधिक प्रबल हो जाती हैं और इनका वेग ग्रीष्मकाल की तुलना में दुगुना हो जाता है। इसका अधिकतम वेग 480 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ग्रीष्मकाल अर्थात उत्तरी गोलार्ध में जेट स्ट्रीम का विस्तार कम हो जाता है तथा इसका उत्तर की ओर खिसकाव हो जाता है, जबकि शीतकाल में इसका अधिकतम विस्तार पाया जाता है और यह 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पहुंच जाती हैं। हर्मिटियन पवनों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह एक उत्तरी पूर्वी पवन है। यह मई और जून के महीनों के दौरान पश्चिमी अफ्रीका में बहती है। केवल एक सही है। हर्मिटियन पश्चिमी अफ्रीका के सहारा से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम अर्थात इस दिशा में चलने वाली पवन है। गर्म एवं अति शुष्क हवा है। यह तेज रफ्तार वाली धूल से भरी वायु है। इस वायु को डॉक्टर विंड भी कहा जाता है, क्योंकि जब यह वायु सहारा से गिनी तट की ओर प्रवाहित होती है तो यह वहाँ के निवासियों को आर्द्र मौसम से राहत मिलती है, परंतु सहारा की मरुभूमि में यह पवन ऊँट के काफिलों के लिए काफ़ी कष्टदायी है। यह पवन नवंबर से लेकर मार्च के बीच प्रवाहित होती है। अभिकथन: दोनों गोलार्धों के 60 से 65 अक्षांशों के बीच निम्न वायुदाब पेटियाँ स्थित हैं। सही है। निम्न दाब पेटी क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर अस्थायी होते हैं। दोनों सही है, परंतु सही व्याख्या नहीं है। इक्कीस दाब पेटी को असक्षांश भी कहा जाता है। उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी 30 से 35 अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटियां पाई जाती है। इस प्रकार यह पेटी दो विपरीत धरातलीय हवाओं अर्थात व्यापारिक और पछुआ पवन के बीच विभाजन का कार्य करती है। भूमध्य रेखा पर ऊपरी उठी वायु व्यापारिक हवाओं के विपरीत दिशा में प्रवाहित होकर 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के पास नीचे उतरती है, जिस कारण उसका दाब बढ़ जाता है एवं प्रतिचक्रवाती दशाएं स्थापित हो जाती है, जिससे वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है। पवन संचार कम हो जाता है और जो कुछ हवा चलती है वह प्रायः हर दिशा में चलती है। इस शांत एवं अनिश्चित पवन वाले भाग में आने पर प्राचीन काल में घोड़ों से लदे जलयानों के संचालन में पर्याप्त कठिनाई होती थी। परिणाम स्वरूप जलयानों को हल्का करने के लिए व्यापारी कुछ अश्वों को अर्थात घोड़ों को सागर में फेंक देते थे। इस कारण इसे अश्व अक्षांश कहा जाता है। हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग 30 से 30 डिग्री के पास स्थित होते हैं।
अश्व अक्षांश है 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियाँ कहलाती हैं अश्व अक्षांश। मिस्र में गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? खमसिन। सहारा मरुस्थल में से उत्तरी अफ्रीका, सिसिली और दक्षिणी इटली से गुजरने वाली अत्यधिक गर्म और शुष्क रेत से भरी दक्षिणी या दक्षिणी पूर्वी पवन को सिरोको कहा जाता है। अफ्रीका में इसके अन्य स्थानीय नाम हैं, जैसे मिस्र में इसको खमसिन, लीबिया में गिबली, ट्यूनीसिया में चिली कहा जाता है। अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन को सिमूम कहा जाता है। गर्म हवाएं और प्रचलित क्षेत्र। चिनूक रॉकी पर्वत का पूर्वी ढाल, फॉन आल्प्स पर्वत का दक्षिणी ढाल, हरमट्टन सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग, यामो जापान, ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया, सांता आना कैलिफोर्निया, हबूब उत्तरी सूडान, नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड तथा टाइमोन्टेन मध्य यूरोप। निम्नलिखित में से कौन से मौसम उपकरण स्टीवेंसन स्क्रीन के बाहर रखे जाते हैं? बैरोमीटर, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर उपकरण स्टीवेंसन स्क्रीन के बाहर रखे जाते हैं। एनीमोमीटर से वायु के प्रवाहित होने की दिशा अर्थात डायरेक्शन का निर्धारण किया जाता है। बैरोमीटर वायुदाब मापने का एक यंत्र है। कोरियालिस बल अर्थात कोरियालिस फोर्स उत्पन्न होता है पृथ्वी के घूर्णन से। ताप के अंतर से वायुदाब में अंतर होता है, जिसके फलस्वरूप हवाएं चलती हैं। पृथ्वी के घूर्णन से कोरियालिस बल उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हवाएं मुड़ती हैं। कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। सिरोको हवा के संदर्भ में इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? खमसिन मिस्र, गिबली लीबिया, चिली ट्यूनीसिया। चिनोक दक्षिणी अफ्रीका नहीं बल्कि रॉकी का पूर्वी ढाल अर्थात अमेरिका और कनाडा में। सिरोको के साथ लाल रेत की मात्रा अधिक होती है, जिसकी वजह से भूमध्य सागर की नमी धारण कर दक्षिणी इटली में वर्षा करती हैं। इसे रक्त वृष्टि अर्थात ब्लड रेन की संज्ञा दी जाती है। चिनूक रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों के सहारे चलने वाले गर्म तथा शुष्क पवन है। उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवनों की दिशा होती है घड़ी की सुई के विपरीत। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवनों की दिशा घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की दिशा घड़ी की सुई के अनुकूल होता है। चक्रवात निम्न दाब के क्षेत्र होते हैं, जिनके चारों तरफ केंद्राभिमुखी समवायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं। केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है, जिसके कारण परिधि से केंद्र की तरफ हवाएं चलने लगती हैं। इनका आकार प्रायः अंडाकार या वी आकार के समान होता है। निम्न में से किस प्राकृतिक प्रदेश की जलवायु वायुदाब पेटियों के खिंचाव से सर्वाधिक प्रभावित होती है? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश वायुदाब पेटियों के खिंचाव से काफ़ी प्रभावित होती हैं। यहाँ जाड़े में वर्षा पछुआ हवाओं से तथा ग्रीष्मकाल शुष्क होते हैं। चिनूक हवाएं चलती हैं उत्तरी अमेरिका में। यह यूएसए के कोलोराडो प्रांत के दक्षिणी भाग से कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक प्रवाहित होती हैं। यहाँ पर इनके आने से वसंत काल में अचानक तापमान बढ़ जाता है और हिम तेजी से पिघलने लगते हैं, इसलिए यहाँ पर हिमबच्ची पवन भी इसे कहा जाता है। हिम के पिघलने से चारागाह बर्फ मुक्त हो जाते हैं, अतः पशुपालकों के लिए लाभदायी पवन होता है। चिनूक पवनों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये स्थानीय ऊर्ध्वाधर पवनें हैं तथा स्थानीय रूप से प्रभावित क्षेत्र की मौसम की स्थिति को अधिक प्रभावित करती हैं। इन पवनों को संयुक्त राज्य अमेरिका में फोहेन के नाम से जाना जाता है। ये गलत है। चिनूक पवनों को स्नो ईटर कहा जाता है, क्योंकि तापमान में अचानक वृद्धि के कारण जमीन की सतह पर मौजूद बर्फ पिघल जाती है। 1 और 3 सही है। ऊपरी वायु निम्न पश्चिमी जेट स्ट्रीम सामान्यतः मौसम में कोई परिवर्तन नहीं करती।
क्षोभ मंडल में ऊपरी वायुदाब तथा प्रतिचक्रवात स्थितियां विकसित होती हैं। डी ए सही है परंतु आर गलत है। मुख्य रूप से क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में सैकड़ों किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली परिध्रुवीय पवन पेटी को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। इस पवन धारा का संचरण दोनों गोलार्ध में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की ओर 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य होता है। शीतकाल में ये अधिक प्रबल हो जाती हैं। इनका वेग ग्रीष्मकाल की तुलना में दोगुना हो जाता है। जेट स्ट्रीम का अधिकतम वेग 480 किलोमीटर प्रति घंटा है। जेट स्ट्रीम के कारण धरातलीय चक्रवातों में उतार चढ़ाव अर्थात सूखा और बाढ़ होता है। जेट स्ट्रीम के कारण क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में क्षैतिज अभिसरण तथा अपसरण होने लगता है। ऊपरी वायुमंडल में अभिसरण एवं अपसरण होने से उच्च तलीय चक्रवातों एवं प्रतिचक्रवात का निर्माण होता है। प्राचीन समुद्री यात्रा करने वाले जनों ने पछुआ पवनों को भयंकर पचासा क्यों कहा? क्योंकि 40 से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें अधिक प्रबल होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एड्रियाटिक तट की ठंडी तेज हवा है? बोरा। बोरा एक शुष्क एवं अति ठंडी प्रचंड हवा है जो एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट अर्थात इस तट पर प्रवाहित होती हैं। खासकर उत्तरी इटली का भाग बोरा द्वारा अधिक प्रभावित होता है। बोरा लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है उत्तरी। सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्वी तथा पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को हरमट्टन कहते हैं। अफ्रीका का पश्चिमी तट उष्ण तथा आर्द्र होता है जिस कारण नीरसता और आलस्य बना रहता है, परंतु हरमट्टन के आगमन पर मौसम शुष्क हो जाने के कारण सुहावना एवं स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। इसी कारण इसको गिनी तट पर डॉक्टर विंड अर्थात डॉक्टर पवन की संज्ञा प्रदान की जाती है। मिस्ट्रल फ्रांस की रोन घाटी में, लेवेंटर स्पेन में, बुरान रूस में और मध्य एशिया में प्रवाहित होने वाली ठंडी हवाएं हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? इस पेटी के निर्माण में तापमान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही है। ये असत्य है। और सत्य कथन है इन पेटियों के ऊपर उच्च तल में निम्न वायुदाब विकसित होते हैं। ये गति जनित दाब पेटियां हैं। इसे अक्षांश भी कहा जाता है। निम्नलिखित पवनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है? हबूब। दक्षिणी सहारा खासकर सूडान में इसको हबूब के नाम से जाना जाता है जो रेत भरी गर्म और नम हवा है। आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल अर्थात इस ढाल से ऊपर चढ़ने वाली हवा उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरती है तो इसे गर्म तथा शुष्क हो जाती है। इसे फॉन कहा जाता है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड पर होता है जहाँ पर ये हवाएं वसंत तथा पतझड़ ऋतुओं में अधिक चलती हैं। इसके आगमन से तापमान में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट अर्थात 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होने के कारण बर्फ पिघल जाती है और घाटियों का मौसम सुहावना हो जाता है। इसी कारण स्विट्जरलैंड की घाटियों को शीतकाल में जलवायु मरुद्यान अर्थात क्लाइमेटिक ओएसिस कहा जाता है। बर्ग पश्चिमी अफ्रीका में प्रवाहित होने वाली स्थानीय पवन है। सांता आना कैलिफोर्निया, खमसिन मिस्र तथा चिनूक रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल में प्रवाहित होने वाली गर्म स्थानीय पवन है। वायु अपवाह से अभिप्राय है ढाल के सहारे ठंडी वायु की पर्वत शिखर से घाटी में नीचे उतरने की गति। पर्वत शिखर से ढाल के सहारे घाटी में ठंडी वायु का नीचे की ओर संचरण वायु अपवाह अर्थात एयर ड्रेनेज कहते हैं। रात्रि के समय पर्वतीय ढाल ठंडे हो जाते हैं और सघन वायु घाटी में नीचे उतरती हैं जिसे पर्वतीय समीर कहा जाता है। उच्च पठारों व हिम क्षेत्रों से घाटी में बहने वाली ठंडी वायु को
अवरोही अर्थात कैटाबेटिक पवनें कहा जाता है। दिन के समय पर्वतीय प्रदेशों में ढाल गर्म हो जाते हैं और वायु ढाल के साथ साथ ऊपर उठती है। इस समय इस स्थान को भरने के लिए वायु घाटी से बहती है। इस पवनों को घाटी समीर अर्थात रात्रि में पर्वत समीर और दिन में घाटी समीर। कम वायुदाब प्रवणता वाले क्षेत्रों में हवाएं धीमी गति से चलती हैं। वायुदाब प्रवणता कम होती है जब समदाब रेखाएं एक दूसरे के बहुत पास पास होती हैं। ये कथन सत्य है परंतु असत्य है। दाब प्रवणता को बैरोमेट्रिक ढाल भी कहते हैं। वायु की गति बैरोमेट्रिक ढाल से प्रभावित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कोरियालिस बल पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। कोरियालिस बल विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। फेरल के नियमानुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने गमन भाग से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। पवन का वेग ब्यूफोर्ट स्केल द्वारा मापा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप पर भूमध्य रेखीय पछुआ पवनें किस माह में प्रारंभ होती हैं? जून माह में। समान वायुदाब को जोड़ने वाली रेखाओं को आइसोबार कहा जाता है। समान सूर्य तप को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहा जाता है अर्थात आइसोहेल कहा जाता है। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट और समान ताप अर्थात समताप रेखाओं को मिलाने वाली रेखा को आइसोथर्म कहा जाता है। उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती हैं, इन्हें लू कहा जाता है। जहाँ ये उष्ण और शुष्क स्थानीय हवाएं समुद्री आर्द्र पवनों से मिलती हैं, वे प्रचंड स्थानीय तूफान बन जाती हैं जिनसे वर्षा और ओले पड़ते हैं। इन्हीं पवनों को पश्चिमी बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी, असम में बारदोली छीड़ा के नाम से जाना जाता है। इनसे प्राप्त वर्षा चाय और धान की फसलों हेतु लाभदायक होती हैं। ITCZ का पूर्ण नाम है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ITCZ के बारे में क्या सही है? यह एक उच्च दाब कटिबंध है। गलत है। यह अक्षांश के रूप में जाना जाता है। यह वायु व्यापार का रूपांतरण क्षेत्र है। सुमेलित करना है। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, यामो जापान, फॉन स्विट्जरलैंड, चिनूक USA। निम्नलिखित में से कौन सी माप की स्केल टॉर्नेडो की गंभीरता और उससे होने वाली क्षति को बताती है? फुजिता स्केल। फुजिता स्केल टॉर्नेडो की गंभीरता और उससे उत्पन्न होने वाली क्षति को बताती है, जबकि सफीर सिम्पसन स्केल हरिकेन की गति को बताता है। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है। पवन वायुमंडलीय दाब में ऊर्ध्वाधर अंतर का परिणाम मात्र है। ऊर्ध्वाधर नहीं बल्कि क्षैतिज। और पवन वायु के दाब की असमानताओं को संतुलित करने के लिए प्रकृति का प्रयास है। सही। ये गलत है। आर सही है। हवाओं का मौसमी परिवर्तन की सामान्य विशेषता है केवल मानसून जलवायु। दिए गए कथन को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। जितना दाब कम होगा वायुमंडलीय बाधाएं उतनी ही अधिक होंगी। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है। वायु निम्न दाब से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर गति करती हैं। लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर।
उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश बेजियो, फिलीपींस, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून चिली और विली विली ऑस्ट्रेलिया। आल्प्स में चलने वाली गर्म हवाएं किस नाम से जानी जाती हैं? फॉन। फॉन एक जोरदार झोंके वाली शुष्क और गर्म पवन है। यह हवा दक्षिणी आल्प्स पर्वत के सहारे ऊपर उठती है एवं वर्षा के पश्चात आल्प्स पर्वत की उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरती है। उतरते समय दबाव के कारण यह हवा गर्म हो जाती है। यह हवा फ्रांस, इटली आदि देशों में प्रवाहित होती है। इसके आगमन से तापमान 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि के कारण बर्फ पिघल जाती है और घाटियों का मौसम सुहावना हो जाता है। जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही है और यदि उस दिशा में मुँह करके खड़े हो जाएं तो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाएगी। यह नियम फेरल का नियम है। फेरल का नियम है ये, जबकि वाज बेलेट का नियम है। जिस दिशा में हवा चल रही है यदि उस दिशा में मुँह करके खड़ा हुआ जाए तो उत्तरी गोलार्ध में न्यून वायुदाब हवाएं और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर होती हैं। फेरल के नियम में दिशा, जबकि मुड़ने की दिशा को बताती हैं, जबकि वाज बेलेट का नियम वायुदाब बताती हैं। उप उष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी के बीच वायुमंडलीय परिसंचरण को कहा जाता है फेरल नियम। निम्नलिखित में से कौन हवाओं के घुमाव की संतोषजनक व्याख्या प्रदान करता है? फेरल का नियम। जब उष्ण और ठंडी वायु ठंडे और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती है तो पूर्ववर्ती दूसरी के ऊपर चढ़ जाती है। एक वाताग्र उष्ण वाताग्र कहलाता है। जब उष्ण और हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती है तो पूर्ववर्ती दूसरी के ऊपर चढ़ जाती है तो यह उष्ण वाताग्र कहलाती है। वाताग्र मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं और तीव्र वायुदाब तथा तापमान प्रवणता की विशेषता होती है। उच्च वाताग्र का ढाल 1:100 से 1:400 तक मध्य अक्षांशों में पाया जाता है। फ्रांस के ऊपर आल्प्स पर्वत से रोन घाटी से होकर भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली पवन को मिस्ट्रल कहती हैं। फ्रांस के ऊपर से रोन घाटी से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन को मिस्ट्रल कहते हैं। यह ठंडी और ध्रुवीय पवन है जो कि रोम सागर के उत्तर पश्चिम भाग, खासकर स्पेन और फ्रांस को प्रभावित करती हैं। फॉन एक जोरदार झोंके वाली शुष्क और गर्म पवन है। यह हवा आल्प्स पर्वत के ढाल के सहारे प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से किस ग्रहीय पवनों के लिए एक अवरोध माना जाता है? मानसूनी पवनें। जेट स्ट्रीम के बारे में कौन सा सही नहीं है? यह समताप मंडल में गति करती हैं। गलत। यह क्षोभ मंडल में ऊपरी भाग में गति करती हैं। यह पश्चिम से पूर्व गति करती हैं। घुमावदार मोड़ों में गति करती हैं। लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रवाहित होती हैं। WHO के अनुसार ऊपरी क्षोभ मंडल या समताप मंडल में अर्ध क्षैतिज अक्ष के सहारे प्रवाहित होने वाली प्रबल संकरी पवन धारा को जेट स्ट्रीम कहते हैं। निम्नांकित स्थानीय पवनों में कौन अन्य तीन से भिन्न है? मिस्ट्रल ये ठंडी पवन है, जबकि खमसिन, फॉन और सिरोक्को गर्म पवनें हैं। स्लीट वर्षा के प्रकार हैं। चिनूक गर्म और शुष्क हवा है। डोलड्रम अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र हैं। टोडा तमिलनाडु की एक जनजाति है। सिरोक्को है एक स्थानीय पवन। निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से जो ठंडी पवन नहीं है उसका चयन कीजिए। ठंडी पवन बोरा नहीं है।
नॉर्वेस्टर नहीं है, जबकि अन्य सभी ठंडी पवनें हैं। नॉर्वेस्टर गर्म हवा है। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में प्रवाहित होने वाली उष्ण शुष्क और धूल भरी हवा है। बोरा मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्रों में यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट से प्रवाहित होने वाली हवा है। इटली में खून वर्षा अर्थात ब्लड रेन कहा जाता है सिरोको को। दक्षिणी ध्रुव निरंतर बर्फ से ढका रहता है, किंतु वह प्रत्येक वर्ष 8 सेंटीमीटर से भी कम वर्षण प्राप्त करता है। सही है, दक्षिणी ध्रुव में लगातार तेज हवाएं चलती हैं। दोनों सही है, परंतु सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश कर्क प्रशांत मंडल कहलाता है? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के अंतर्गत आता है। वर्ष भर तापमान कम होने के बावजूद यहाँ निम्न वायुदाब मिलता है, जिसका कारण पृथ्वी की घूर्णन गति है। जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है ऊपरी क्षोभ मंडल में। हाल के वर्षों में बर्फबारी मैक्सिको की सीमा से परे संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश भागों में हो रही है। इसका प्रमुख कारण है ब्लिज़र्ड। ब्लिज़र्ड वास्तव में ध्रुवीय पवन है जो अत्यधिक सर्द और हिमकड़ों से युक्त होती है। यह पवन साइबेरिया तथा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भागों में प्रवाहित होती है। सांता आना कैलिफोर्निया में प्रवाहित होने वाली गर्म और शुष्क तथा रेतीली पवन है। विशाल मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। उनके निर्माण में निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जिम्मेदार नहीं है? उच्च आवर्तन और शांत वातावरण ये उत्तरदायी नहीं है, जबकि व्यापारिक पवन, वायु गति का नीचे उतरना, ठंडी जलधाराएं ये इससे संबंधित हैं। विशाल मरुस्थल 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, क्योंकि व्यापारिक हवाओं में महाद्वीपों के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग तक पहुंचने तक उनमें नमी की मात्रा समाप्त हो जाती है। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, जिस कारण वायु का अवतलन होता है, मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। कौन सी पवनें हल्की व न्यून दाब वाली होती हैं? उष्ण व शुष्क। सागर तल पर वातावरण द्वारा कितना दाब डाला जाता है? 1013.25 मिलीबार। सागर तल पर वातावरण द्वारा इतना वायुदाब डाला जाता है। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर तथा स्थलीय भाग की औसत ऊंचाई 840 है। स्थलीय भागों की ऊंचाई महासागरों की गहराई को उच्चतादर्शी वक्र अर्थात हिप्सोमेट्रिक कर्व द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए कूट का सही उत्तर चुनें। ब्रह्मपुत्र घाटी की जलवायु निम्नलिखित विशिष्टताओं से प्रभावित होती है। भू-आकृति, मौसमी वायुदाब में बारी बारी से परिवर्तन, पर्वत एवं घाटी पवनें और नदी के जल की मात्रा नहीं। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, ये गलत है। पवन की दिशा ये सही, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। पवन की दिशा को कोरियालिस बल प्रभावित करता है। दोनों सही है, परंतु सही व्याख्या नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीप के पूर्वी तट पर मरुस्थल नहीं पाया जाता है। सही। उपोष्णकटिबंध का महासागरीय पूर्वी तट काफ़ी आर्द्र होता है।
महासागरीय तट नहीं बल्कि महाद्वीपीय तट आर्द्र होता है पछुआ व्यापारिक पवनों के कारण। उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी महाद्वीपीय तट आर्द्र होते हैं। ये भी वही बात है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। विक्षेप बल अर्थात कोरियालिस फोर्स उत्पन्न होता है पृथ्वी के परिभ्रमण से, अर्थात रोटेशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी के परिभ्रमण से विक्षोभ बल अर्थात कोरियालिस फोर्स उत्पन्न होता है। धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायुदाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा प्रभावित होती है। और यदि पृथ्वी की अक्षीय गति नहीं होती तो हवाएं समदाब रेखाओं के समकोण की दिशा में प्रवाहित होती, परंतु पृथ्वी की अक्षीय गति के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस परिवर्तनकारी बल को विक्षेप बल कहा जाता है। महाद्वीपों के पश्चिमी छोर पर उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। सही है। स्थानांतरित वायुदाब पेटियाँ मौसम के अनुसार उत्तर दक्षिण खिसकती रहती हैं। दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है। वायुदाब का एकाएक कम हो जाना तूफानी मौसम का सूचक होता है। और जब बैरोमीटर का धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ना साफ मौसम का संकेत होता है। कोरियालिस बल के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यह पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है। यह ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर अधिकतम होता है। यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है। यह वायु गति के समानुपाती होता है, अर्थात वायु की गति जितनी बढ़ेगी इसकी कोरियालिस बल में भी उतना ही झुकाव होगा, कोरियालिस बल भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। कोरियालिस बल अपने आप में कोई बल नहीं है, अपितु यह पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव है। यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित नहीं है, क्योंकि कोरियालिस बल वायु की दिशा को प्रभावित करते हैं, न कि उनके वेग को। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के सतह पर वायु संहति घनत्व का औसत है? 1.2 किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब। वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क। सर्वाधिक वायुदाब प्रायः ठंडी तथा शुष्क वायु में होती है, क्योंकि आर्द्रता युक्त वायु में भार कम होता है। अतः वायु में जितनी जलवाष्प या नमी उपस्थित होगी वायु उतनी ही हल्की होगी एवं उसका दबाव भी कम होगा। शुष्क वायु में आर्द्र वायु की तुलना में भार अधिक होता है। स्थल पर शुष्क वायु के कारण वायुदाब अधिक रहता है, जबकि सागरों पर अधिक आर्द्रता के कारण वायुदाब में कमी होती है। दक्षिणी गोलार्ध का अधोध्रुवीय निम्न दाब करीब करीब सतत है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में भूखंड कम है। दोनों सही है और सही व्याख्या है। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? वायु की दिशा अर्थात डायरेक्शन ऑफ एयर एनीमोमीटर से मापा जाता है। सागरीय गहराई या फैथम मापी यंत्र से मापते हैं, जबकि समुद्र तल से ऊंचाई एल्टीमीटर अर्थात तुंगता मापी यंत्र से ज्ञात किए जाते हैं। एनरॉयड बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सहारा मरुस्थल में बहने वाली गर्म स्थानीय पवन को हरमट्टन कहा जाता है। तड़ित और गर्जन परिणामी प्रभाव है। एक उच्च घनत्व बादल में धनात्मक और ऋणात्मक आवेशी विद्युत आयन होते हैं, और जब यह परस्पर प्रभाव डालते हैं तो प्रकाश और ध्वनि एक साथ उत्पादित होती है। निम्न में से कौन गतिज है? विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी या ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी।
इसमें से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी गतिशील है। विषुवत रेखीय नहीं बल्कि उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी गतिशील है। ग्लोब पर वायुदाब की कुल 7 पेटियां हैं। उत्पत्ति के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। तापजन्य वायुदाब पेटी, जिसमें भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब तथा ध्रुवीय उच्च वायुदाब को सम्मिलित किया जाता है। गतिजन्य वायुदाब पेटियों को उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी में सम्मिलित किया जाता है। शांत मेखला विषुवत रेखीय पवन है, जबकि विक्षेप बल कोरियालिस फोर्स है। गरजती चालीसा पछुआ पवन है। हरमट्टन डॉक्टर। पछुआ हवाओं का वर्ष पर्यंत चलन, शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा, कभी कभी हिमपात भी, परंतु बंदरगाह कभी नहीं जमते। ठंडी रात्रियों में तुषारपात। विशिष्ट ऋतुएं, सुखप्रद जलवायु। ये लक्षण निम्न में से किस प्रदेश को वर्णित करते हैं? पश्चिमी यूरोप। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका। सिरोको अफ्रीका। ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया। मिस्ट्रल यूरोप। महाद्वीपों में गर्म मरुस्थल प्रदेशों की सही स्थिति निम्न में से कौन सी है? 20 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच पश्चिमी तट। आज पर्वत से होकर पवन चलने वाली पवन है फॉन। सांता आना दक्षिणी कैलिफोर्निया। जोंडा अर्जेंटीना और डस्ट डेविल्स मरुस्थल। चिनूक हवाएं रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर नीचे उतरती हैं। उनका तापमान किस दर से बढ़ता है? शुष्क रुद्धोष्म तापह्रास दर से। शुष्क रुद्धोष्म दर से इनका तापमान बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन डोलड्रम के लिए सही नहीं है? यह सभी देशांतरों पर मिलते हैं। ये सही है। यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित है। यह छीड़ पछुआ पवन की पेटी है और यह एक उच्च वायुभार पेटी है। इसमें से डी गलत है और सभी सही हैं। यहाँ निम्न वायुभार पाया जाता है। चीखती साठा किस तत्व की बोधक है? उच्च वेगी पवन। सहारा में बहने वाली गर्म शुष्क हवा कहलाती है सिरोको। आल्प्स पर्वत की उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली पवन है फॉन। और पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है? पवन की गति एनीमोमीटर से मापी जाती है। एनीमोमीटर से वायु की गति, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, विंड वेन से हवा की दिशा और रोटामीटर से सर्वेक्षण के समय धरातलीय दूरियों का मापन। स्थानीय पवन सिमोम निम्न में से किस देश में बहती है? सिमोम ईरान में प्रवाहित होती है। सिमोम अरब के मरुस्थल में चलने वाली एक उष्ण शुष्क और दमघोटू हवाएं हैं। ये हवाएं रेत से भरी होती हैं, जिसके कारण दृश्यता काफ़ी कम हो जाती है। निम्न में से किस देश में अधिकतर पश्चिमी हवाएं चलती हैं? अर्जेंटीना। निम्नलिखित में से कौन सी एक जेट स्ट्रीम की विशेषता नहीं है? ये हवाएं ऊपरी क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर संकरी पेटी में प्रवाहित होती हैं। ये जेट स्ट्रीम का संचार केवल उत्तरी गोलार्ध में ही होता है। ये गलत है। इन हवाओं का मार्ग लहरदार एवं विसर्पण लिए हुए होता है। जेट स्ट्रीम के वायु वेग में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। जब ठंडी हवा की 2 घटाओं के बीच गर्म हवा फंस जाती है तो इसे कहा जाता है अधिविशिष्ट वाताग्र।
एक ठंडी स्थानीय पवन रोन घाटी में कभी कभी नीचे की ओर बहती है, इसे मिस्ट्रल कहा जाता है। यह एक ठंडी हवा है। यह हवा तापमान को काफ़ी नीचे गिरा देती है, फसलों के लिए हानिकारक होती हैं। जब ये हवाएं रोन घाटी की सागरीय पट्टी में चलती हैं तो इनकी गति अत्यधिक तेज हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सांता आना कैलिफोर्निया, खमसिन अरब नहीं बल्कि मिस्र में प्रवाहित होती हैं। फॉन स्विट्जरलैंड, मिस्ट्रल फ्रांस। निम्न में से कौन पवन की दिशा संबंधित सिद्धांत नहीं है? जेट स्ट्रीम सिद्धांत संबंधित नहीं है, जबकि हेडली का सिद्धांत, फेरल का सिद्धांत, बाइज वेलट का सिद्धांत इससे संबंधित है। जेट स्ट्रीम उच्च स्तरीय पवन संचार व्यवस्था का अंग है। इन पवन सरिताओं की खोज का श्रेय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी बम वर्षक विमानों को जाता है। क्षोभमंडल की ऊपरी परतों में पश्चिम से पूर्व की ओर अत्यंत तीव्र गति से चलने वाली पवनों को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। पवन धाराएं 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के बीच प्रवाहित होती हैं। डॉक्टर संबंधित है पश्चिमी अफ्रीका में चलने वाली शुष्क और गर्म हवा। निम्नलिखित में से कौन ग्रही पवन नहीं है? मानसूनी हवाएं, जबकि व्यापारिक हवाएं ध्रुवीय और पछुआ हवाएं ग्रही पवन हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका, खमसिन मिस्र, मिस्ट्रल फ्रांस, हरमट्टन इथियोपिया नहीं बल्कि गिनी तट पर प्रवाहित होती हैं। डोलड्रम किस दाब पेटी में पाया जाता है? विषुवत रेखीय निम्नदाब पेटी। पछुआ हवाएं दोनों गोलार्धों में किन अक्षांशों के बीच चलती हैं? ये हैं 35 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेट धाराओं के लिए सही नहीं है? जेट धाराओं की स्थिति मौसम के अनुसार नहीं बदलती है। ये गलत है। इनकी स्थिति बदलती है। जेट धाराओं के कोर में 60 से 200 नॉट गति की पवनें चलती हैं। ग्रीष्मकाल की अपेक्षा शीतकाल में जेट धाराएं अधिक तीव्रता से चलती हैं। जेट धाराओं का संबंध तीव्र तापमान विपर्यास से है। खमसिन उत्तरी मिस्र, हरमट्टन उत्तरी अफ्रीका, मिस्ट्रल यूरोप और उत्तरी अमेरिका में चिनूक। निम्न में से कौन सी जलवायु वायुदाब पेटियों के ऋत्विक खिसकाव का परिणाम है? भूमध्य सागरीय। फॉन किस क्षेत्र की गर्म हवा है? यह है आल्प्स पर्वत। कौन सा स्थानीय पवन और इसको मिलाना है? चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका, फॉन स्विट्जरलैंड, हरमट्टन उत्तरी अफ्रीका, सिरोकू उत्तरी अफ्रीका और हट्टन गिनी तट। किस दाब पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है? उपोष्ण उच्च दाब पेटी। स्पेन एवं फ्रांस में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में चलने वाली स्थानीय पवन को मिस्ट्रल कहा जाता है। जेट स्ट्रीम का अधिकतम औसत वेग पाया जाता है उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी के ऊपर। निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से किसे हिमभक्षी स्नो ईटर कहा जाता है? चिनूक को। निम्नलिखित में से कौन पवन की दिशा से संबंधित सिद्धांत नहीं है? जेम्स ब्रेटली का सिद्धांत। जबकि बाइज वेलेट का सिद्धांत, फेरल सिद्धांत, हेडली सिद्धांत इससे संबंधित है। उत्तरी अफ्रीका और अरब में चलने वाली गर्म शुष्क और धूल भरी पवन को कहा जाता है खमसिन। पवन और
खमसिन मिस्र में, चिली, ट्यूनीसिया, लेस्ट मेडीरा एवं किनारे में, गिबली लीबिया, लेवेंटर स्पेन। हरमट्टन पवन प्रवाहित होती है मध्य अफ्रीका में। निम्नलिखित में से कौन शीतल पवन है? पैम्पेरो। पैम्पेरो अर्जेंटीना एवं उरुग्वे के पंपास क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिम से चलने वाली ध्रुवीय पवन है जो कि काफ़ी शीतल होती है। कभी कभी ये हवाएं चक्रवाती वर्षा कराती हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जेट स्ट्रीम के विषय में सही है? जेट स्ट्रीम का लंबवत पवन अपरूपण 10 से 20 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। गलत है ये। सामान्यतः जेट स्ट्रीम की लंबाई हजारों किलोमीटर की होती है। जेट स्ट्रीम की पवन वेग में मौसमी परिवर्तन नहीं होते। जेट स्ट्रीम का ग्रीष्मकाल में विस्तारण बढ़ जाता है। ये गलत है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कोरियालिस बल के विषय में सही नहीं है? यह वायु की गति को प्रभावित करती है। गलत। यह वायु की दिशा को प्रभावित करती है। इसकी परिमाण वायु की गति द्वारा निर्धारित होती है या ध्रुवों पर अधिकतम होती है। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु सुमेलित नहीं है? उष्णार्ध जलवायु जायरे, भूमध्य सागरीय ट्यूनीसिया, मानसूनी थाईलैंड और शीतोष्ण अनुसमुद्री जलवायु स्वीडन। ये स्वीडन में टैगा जलवायु पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय, ये सभी ग्रही पवनें हैं, जबकि मानसूनी पवन एक स्थानीय पवन है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नियमित पवनें नहीं हैं? व्यापारिक पवन नियमित है, पछुआ पवन नियमित है, जबकि मानसून पवनें नियमित नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? हरमट्टन सऊदी अरब में नहीं बल्कि गिनी तट पर प्रवाहित होते हैं। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया, फॉन स्विट्जरलैंड। भूमध्य रेखा के पास हरिकेन नहीं बन सकता है। सही है। कोरियालिस बल भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है। ये सही है परंतु आर गलत है। शीत शुष्क वायु विशेष रूप से जो अटलांटिक सागर के पूर्वी तट के किनारे किनारे और उत्तरी इटली में शीतकाल में अनुभव की जाती है, क्या कहलाता है? बी अर्थात बोरा कहलाती है। बोरा एक शुष्क, ठंडी और तीव्र गति से चलने वाली पवन है जो एड्रियाटिक तट के पूर्वी तट पर चलती हैं। इटली का उत्तरी भाग इससे सर्वाधिक प्रभावित होता है। हेडली के द्वारा प्रस्तावित सिंगल सेल सर्कुलेशन मॉडल के अनुसार वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण उत्पन्न करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है भूमध्य रेखा से ध्रुवों के बीच तापमान अंतर। हेडली द्वारा प्रस्तावित सिंगल सेल सर्कुलेशन मॉडल के अनुसार वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण उत्पन्न करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक भूमध्य रेखा से ध्रुवों के बीच तापमान में अंतर है। जॉर्ज हेडली ने सर्वप्रथम 1735 में घूर्णन करती पृथ्वी पर वायुमंडलीय परिसंचरण के एक कोशिकीय मॉडल का प्रतिपादन किया। हेडली का वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण का मॉडल एकांकी तापीय प्रत्यक्ष कोशिका पर आधारित है। इस मॉडल के अनुसार उष्णकटिबंधीय भागों में सर्वाधिक सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, ध्रुवों की ओर निरंतर घटती जाती है। इस तरह हवाएं सौर ऊर्जा के अक्षांशीय संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रवाहित होती हैं ताकि निम्न अक्षांशों में न तो सौर ऊर्जा की अधिकता हो और न ही उच्च अक्षांशों में इनकी कमी हो। पछुआ हवाएं किसका उदाहरण है? समष्टि वायुमंडलीय गतियों का। तापीय विषुवत रेखा 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। तापीय विषुवत रेखा की स्थिति 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पाई जाती है। विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत हैं तथा वर्ष भर दिन और रात बराबर होते हैं। इस पेटी में अधिक तापमान के कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं और फैल जाती हैं। इसी कारण यहाँ सदैव निम्न दाब बना रहता है। जेट स्ट्रीम की किस अवस्था में रोसबी का निर्माण होता है? द्वितीय अवस्था में।
जेट स्ट्रीम की द्वितीय अवस्था में रॉसबी का निर्माण होता है। परिणामस्वरूप रॉसबी लहरों के आयाम में वृद्धि होने से जेट स्ट्रीम का भूमध्य रेखा की ओर विस्तार होने लगता है। जेट स्ट्रीम उच्च स्तरीय पवन संचार व्यवस्था का अंग है। क्षोभ मंडल की ऊपरी परतों में पश्चिम से पूर्व की ओर अत्यंत तीव्र गति से चलने वाली पवन धाराओं को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। इन पवन धाराओं का परिसंचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ध्रुवों के बीच 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य होता है। व्यापारिक पवनें प्रमुखतया पूर्वा हवाएं होती हैं। सही है, पूर्वा हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। ये गलत है। ए सत्य है परंतु आर असत्य। 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर अधिकांश पवन भूविक्षेपी अथवा करीब करीब भूविक्षेपी पथ पर चलती हैं। वायुमंडल की घर्षण परत जमीन से ऊपर लगभग 1000 मीटर तक ही रहती है। दोनों सही है और सही व्याख्या है। धरातल से 1000 मीटर अर्थात 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही वायुमंडल की घर्षण परत पाई जाती है। इस परत से में पवन अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती हैं। इस तरह कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक दाब और पवन के सही सतही घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? व्यापारिक पवन, उपोष्ण उच्च वायुदाब, पश्चिमी हवाएं और ध्रुवीय पूर्वा पवन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फॉन उष्ण शुष्क हवाओं का आल्प्स पर नीचे की ओर बढ़ना सही है। मिस्ट्रल आल्प्स पर्वत से फ्रांस की ओर शीत हवा का बहना। ये गलत है। सांता आना उष्ण शुष्क वायु का अपलेशियन पर नीचे की ओर बहना, ये भी गलत है। बोरा एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट के सहारे अनुभव की जाने वाली शीतल पवन है। ये सही है, परंतु ये फॉन सही, मिस्ट्रल सही है। आल्प्स से फ्रांस के ऊपर शीत हवा का बहना। पछुआ हवाओं की सर्वाधिक गति होती है दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों पर। सीटी वायु राशियों का स्रोत कौन सा अक्षांशीय प्रदेश है? 15 से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश। इस वायुराशि की उत्पत्ति मैक्सिको, पश्चिमी टेक्सास तथा पूर्वी न्यू मैक्सिको के स्रोत क्षेत्र में होती है। दिन में तापमान अत्यधिक उच्च, आर्द्रता अत्यधिक न्यून तथा न्यूनतम वर्षा इसकी विशेषता होती है। अपने स्रोत स्थल से बाहर यह वायुराशि ग्रेट प्लेन में अनुभव की जाती है। यहाँ इसके कारण शुष्कता बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चिनूक पतझड़ में चलती है, ये गलत है। बोरा सर्दियों में चलती है, फॉन बसंत ऋतु में चलती है, गिबली गर्मियों में चलती है। पर्वतीय ढालों के सहारे चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय पवनों को संयुक्त राज्य अमेरिका में चिनूक कहा जाता है। यह पवन रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल पर नीचे उतरती है। चिनूक शब्द का अर्थ है हिमभक्षी। चिनूक हवा मुख्यतः शीतकाल में प्रवाहित होती है। पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में मुख्यतः चलती है पछुआ पवन। निम्न में से कौन सा कथन स्थानीय पवन शुष्क और ठंडे पवन का उदाहरण है? ब्लिजार्ड। पवनों की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष कारण क्या है? वायुदाब में अंतर। फ्लोन के अनुसार डोलड्रम का विस्तार कितने डिग्री अक्षांशों तक पाया जाता है?
डिग्री देशांतरों तक पाया जाता है। ये है 200 डिग्री देशांतर। फेरल का नियम संबंधित है वायु संचार से। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे चलने वाली शुष्क हवा चिनूक है। सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन है सिरोको। खमसिन मिस्र में गिबली लीबिया, चिली ट्यूनीसिया, लेस्ट मडीरा और मोरक्को तथा सिरोको इटली, लेवेंटर स्पेन में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। डोल्ड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है, 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य। चिनूक एक स्थानीय पवन है। जटधारा बहती है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। हवाओं की पेटियों के खिसकाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अशुद्ध कथन है? भूमध्य सागरीय प्रदेशों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, सही है। ग्रीष्मकाल में ध्रुवीय हवाओं से 60 से 70 अक्षांशों के मध्य के क्षेत्रों में वर्षा होती है। मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति होती है, ये भी सही है। और वायदा पेटियों का खिसकाव पृथ्वी के परिभ्रमण का प्रतिफल नहीं है, ये कथन असत्य है। यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा न करती तथा वायुदाब हवा पेटी अस्थायित होती, परंतु पृथ्वी का वार्षिक गति उसकी सूर्य से संबंधित गति से परिवर्तित होता रहता है। हवाओं के खिसकाव के कारण ही मानसूनी हवाएं उत्पन्न होती हैं। आल्प्स पर्वत की उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाला स्थानीय पवन फॉन है। और विषुवत क्षेत्र जहां व्यापारिक पवन का अभिसरण होता है को ITCZ कहा जाता है, सही है। ITCZ सामान्यतः मौसम विज्ञान संबंधी विषुवत वृत्त पर या उसके निकट स्थित होते हैं। दोनों सही है और सही व्याख्या है। जुलाई में ITCZ का उत्तर दिशा पे खिसकाव हो जाता है, यह ITCZ कहलाता है। यह उत्तरी ITCZ कहलाता है। जनवरी में यह, जुलाई में यह उत्तर की ओर खिसकता है, जनवरी में दक्षिण की ओर खिसकता है। जुलाई में खिसकने के उत्तर की ओर खिसकने के कारण इसको नॉर्थ ITCZ कहा जाता है और जनवरी में दक्षिण की दिशा में खिसकने के कारण इसको साउथ ITCZ कहा जाता है। निम्नलिखित में से उस स्थिति में कौन सा सही है जब दाब प्रवणता बल और कोरियालिस बल उत्पन्न हवा प्रवाह पर समान रूप से प्रभाव डालते हैं? भूविक्षेपी बल। निम्नलिखित में से कौन सी पवन हेडली सेल के क्षेत्र में आती है? व्यापारिक पवन। ध्रुवीय जटधारा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ग्रीष्मकाल में उत्तर की ओर गतिमान होती है, यह सतही तूफान के परिसंचरण को ऊर्जा देती है। इसकी अवस्थिति ध्रुवीय वाताग्र के अनुरूप होती है। इसका वेग ग्रीष्मकाल में अधिक होता है, शीतकाल में सर्वाधिक होता है। वायुमंडल द्वारा परावर्तित ऊर्जा है, वायुमंडल को गर्म नहीं करती। आने वाली ऊर्जा से उसका भिन्न तरंगदैर्घ्य होता है। सामान्यतः दृश्यमान प्रकाश की तरह लघु ऊर्जा होती है जो वायुमंडल को भेदती नहीं है, सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? माइक्रो स्केल विक्षोभ, ग्रही स्केल पछुआ पवन में तरंगे, मेसो स्केल टॉर्नेडो, सिनॉप्टिक स्केल घाटी और पर्वतीय हवाएं नहीं बल्कि मध्य अक्षांशीय गर्त। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर भूमंडलीय हवाओं का सही क्रम है व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन।
स्थानीय पवन लू राजस्थान मरुस्थल खमसिन मिस्र चिनूक रॉकी फॉन आल्प्स। ध्रुवीय जेट स्ट्रीम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह ग्रीष्मकाल के दौरान उत्तर की ओर बहता है। यह पृष्ठीय झंझावात के परिसंचरण में ऊर्जा की आपूर्ति करता है। इसका वेग ग्रीष्मकाल में अधिक होता है। मोटे तौर पर इसका स्थान ध्रुवीय वाताग्र के साथ मिलता है। निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शीत पवन है? फॉन शीत पवन नहीं है। चिनूक गर्म पवन है। खमसिन गर्म पवन है। बोरा एक शीत पवन है। विषुवत-रेखीय पछुआ हवाओं के बारे में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ध्रुवों की ओर ट्रेड विंड बेल्ट का विस्थापन होना। निम्नलिखित में से कौन सा पवन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? चुंबकत्व। जबकि दाब प्रवणता वर्षण कोरियालिस प्रभाव ये पवन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पश्चिमी पवन तूफानी चालीसा डोलड्रम व्यापारिक हवाओं तथा पश्चिमी हवाओं के बीच हॉर्स अक्षांश डोलड्रम विषुवतीय पट्टी और मानसून मौसमी हवा। कौन से दो वैश्विक पवन उपोष्ण हाई से उत्पन्न होते हैं? व्यापारिक और पछुआ पवन है। पृथ्वी पर एकमात्र वास्तविक रूप से अनवरत दाब कटिबंध है। दक्षिणी गोलार्ध उपध्रुवीय निम्न। महासागर के जल का पृष्ठीय परिसंचरण निम्न में से क्या संचालित होता है? प्रवाहित पवन। पछुआ हवाएं और व्यापारिक हवाएं निम्न में से किन हवाओं के उदाहरण हैं? मैक्रो स्केल। निम्न में से कौन सा कारक प्रचलित पवन पेटियों के लिए उत्तरदायी है? पृथ्वी की अक्ष का झुकाव, पृथ्वी के परिभ्रमण, उच्च एवं निम्न दाब पेटियां। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक बहने वाली सतह की हवा का आदर्श वैश्विक पैटर्न है डोलड्रम व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और पूर्वी अर्थात ध्रुवीय पवन। कैटाबेटिक विंड है गर्म शुष्क वायु का रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल की ओर बहना। ये चिनूक है। जबकि सांता आना दक्षिणी कैलिफोर्निया में गर्म शुष्क हवा। फॉन एक आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल में बहने वाली गर्म शुष्क हवा और कैटाबेटिक विंड है उच्च भूमि में स्थित शीत वायु का प्रवाह। उपोष्ण कटिबंध जेट स्ट्रीम की शीतकालीन स्थिति में किसके बीच घटती बढ़ती है? 20 से 35 डिग्री उत्तरी। उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम की शीतकालीन स्थिति 20 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच घटती रहती है। उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम की स्थिति धरातलीय उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी के उत्तर ऊपरी क्षोभ मंडल में होती है अर्थात 20 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच। इसका प्रवाह पश्चिम से पूर्व की दिशा में होता है। ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम की तुलना में अधिक नियमित होते हैं। फेरल सेल व्यापारिक वायु पोलर सेल पूर्वी पवन, हेडली सेल व्यापारिक पवन, फेरल सेल पश्चिमी पवन और निर्वात प्रदेश ITCZ। बृहद मरुस्थल निम्न अक्षांशों पर अवस्थित होते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के फलस्वरूप वे उच्च अक्षांशों से हटकर निम्न अक्षांशों में आ गए। दोनों सही है परंतु व्याख्या सही नहीं है।
भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में सूखे के लिए जिम्मेदार पवन में संबंधित परिघटना क्या है? ग्रीष्मकाल में व्यापारिक पवनों का ध्रुवों की ओर स्थानांतरित होना। उष्ण मरुस्थलों का विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी छोर पर होता है। वायुभार पेटियां मौसम के अनुसार उत्तर पश्चिम खिसकती हैं। दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है।